हम आगे शुरू कर रहे हैं अपना सॉलिड स्टेट का आगे का पोर्शन। पैकिंग एफिशिएंसी हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर ली थी। घनत्व ज्ञात करना भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम कर रहे हैं त्रुटियां, जिनको हम कहते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, पहले हम बात करते हैं त्रुटियों की कि त्रुटियां होती क्या है। कोई भी क्रिस्टल है वो समान प्रकार के जालक बिंदुओं से बनी हुई होती है, उनकी यूनिट सेल, जो हम एकक कोष्टिका की बात करते हैं। जैसे क्रिस्टल किससे मिलकर बनता है, एकक कोष्टिकाओं से। तो एकक कोष्टिका, जितनी भी एकक कोष्टिकाएं हैं, उनके जालक बिंदु जो हैं वो समान प्रकार के हो, यानी कि उनकी व्यवस्था कैसी हो, समान हो। समान प्रकार से मेरा मतलब उनकी व्यवस्था से, यानी कि उनकी व्यवस्था कैसी, सभी यूनिट सेल के अंदर जालक बिंदुओं की व्यवस्था क्या हो, समान हो। तो उसे क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल। लेकिन ये आदर्श क्रिस्टल सिर्फ परम शून्य ताप, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही हो सकते हैं। उससे ऊपर टेम्परेचर हल्का सा भी ऊपर होता है तो वो क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल नहीं रह जाते। आदर्श क्रिस्टल नहीं रह जाते मतलब कि उनमें क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाता है, विचलन आ जाता है। इस विचलन को ही क्या कहते हैं, डेविएशन को ही क्या कहते हैं, त्रुटियां या डिफेक्ट्स। तो समझ में आ गया होगा भाई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब किसी भी क्रिस्टल की सभी यूनिट सेल के जालक बिंदुओं की व्यवस्था समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं, त्रुटियां, डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो हम शुरू कर रहे हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठोसों में त्रुटियां, इन्हें त्रुटियां भी कहती हैं और अपूर्णताएं भी कहते हैं। एक वर्ड और इसके लिए, अपूर्णताएं मतलब कंप्लीट ना होना, सही ना होना। तो पहले हम बात करते हैं आदर्श क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल क्या है, कि किसी क्रिस्टल के सभी एकक कोष्टिकाओं, सभी एकक कोष्टिकाओं के सभी जालक बिंदु समान व्यवस्था में उपस्थित हो, समान व्यवस्था में उपस्थित हो, तो वह क्रिस्टल क्या कहलाता है, आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। किसी क्रिस्टल के सभी एकक कोष्टिकाओं के सभी जालक बिंदु समान व्यवस्था में उपस्थित होने क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो ये कब हो सकता है, परम शून्य ताप पर। इसकी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप यानी कि कितना, 0 केल्विन टेम्परेचर। इट्स पॉसिबल ओनली ऑन 0 केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद में देखिए, अब इससे ऊपर ताप होने पर क्या होता है भाई, क्रिस्टलीय ठोसों की नियमित व्यवस्था में विचलन। अब क्या होता है भाई, इससे ऊपर टेम्परेचर होने पर, एट हाई टेम्परेचर, ऊपर टेम्परेचर होने पर क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था में विचलन, डेविएशन। डेविएशन आ जाता है भाई, और इसे क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स या त्रुटियां। समझ में आ गया होगा भाई, मैंने यहाँ पर लिख के भी बता दिया है। कई बार सुनने में उतनी ऑडियो में दिक्कत हो तो, कि आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, और उसमें अपूर्णता या त्रुटियां किसे कहते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर होने पर उसकी व्यवस्था में क्या आ जाएगा, विचलन आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, त्रुटियां। अब त्रुटियां कितने प्रकार की होती है भाई, उसके बारे में करेंगे हम।
हम करेंगे त्रुटियों के प्रकार। चलिए, ये त्रुटियां या डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के। कितने होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। ये कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। अच्छा टॉपिक है भाई, ध्यान से करते हुए चलना। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। दूसरा है अपना परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां। दूसरा है अपना परमाणुवीय या बिंदु त्रुटियां। अब इन्हें हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी मैं भाई, ठीक है भाई। तो पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। कितने प्रकार की त्रुटियां? 2 प्रकार की, इलेक्ट्रॉनिक और परमाणुवीय, ठीक है भाई, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक को देख लीजिए अपनी। पहला अपना है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। चलिए इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों की बात करते हैं। देखिए भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या होती है? नाम से पता चलता है किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण भाई? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। होता क्या है कि मैंने क्लास में बहुत बार बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम किसी ठोस, ये है क्या भी ठोस यानी किसी धातु की नॉर्मली अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ठोस है, कोई धातु है, मान लीजिए क्रिस्टल का। तो अब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? नॉर्मल कंडीशन में कैसे होते हैं? निम्न अवस्था में, निम्न स्तर में होते हैं, ठीक है भी, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही क्या होता है, उनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर मिलते ही वो कहाँ जाएंगे भाई? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में, या हम कह सकते हैं कि उच्च स्तर में चले जाएंगे। ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, उच्च स्तर में जाएंगे। अब जहां पर वो जाएंगे, एक तो पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? एक होल छोड़कर जाएंगे, खाली जगह छोड़ के जाएंगे। कक्षक को, अपने को, ऑर्बिटल को खाली छोड़कर जाएंगे, वैकेंट छोड़कर जाएंगे, ठीक है भाई, और उच्च स्तर में चले जाएंगे। अब पीछे जो जगह छोड़ जाएंगे वो क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। तो पीछे होल बन रहा है और आगे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब क्या होगा? हमें भी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या बढ़ती है? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ेगी भाई, विद्युत चालकता बढ़ेगी। विद्युत चालकता बढ़ जाएगी यानी कि अशुद्धियां, जैसे त्रुटियां आती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। और यहाँ पर विद्युत चालकता बढ़ने का कारण क्या? इलेक्ट्रॉन और उसके द्वारा बने हुए होल। समझ में आ गई भाई? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों का? कि ये इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। सेकंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर, पता है भी छोड़कर क्यों जाएंगे? टेम्परेचर मिलने पर अपनी जगह छोड़कर उच्च स्तर में चले जाते हैं, उच्च स्तर में चले जाते हैं, ठीक है भी। जिससे क्या बनता है? जिससे होल बनता है। अब जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उसके अपोजिट जा रही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उसके अपोजिट चलेगी, विद्युत चालकता उसके अपोजिट चलेगी। ये मैंने क्लास में बहुत बार बताया भी, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल से जो त्रुटियां बनती है उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। यानी कि ये बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल है उनसे जो त्रुटियां बनी वो क्या है? अपनी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। तो थर्ड पॉइंट जो अपना है वो है, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां बन गई तो ये क्रिस्टल क्या करेंगे? विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे। ये क्रिस्टल
इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है कि कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता कम होती है। अब उन क्रिस्टलों की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसमें कुछ अशुद्धियां मिला देंगे। अशुद्धियां क्यों मिलाएंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जा सकें, यानी कि इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, जब आगे जाने के लिए उनके पास में स्पेस होगा तभी जाएंगे, अदरवाइज तो वो जा नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने के लिए, जैसे कि अपन बात करें सिलिकॉन जर्मेनियम की, कौन से ग्रुप के एलिमेंट है अभी, 14th ग्रुप के एलिमेंट है सिलिकॉन जर्मेनियम। 4 जो अपने हैं इनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों के चारों ही बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे होता है भी एग्जाम्पल, जैसे कार्बन का, कार्बन फैमिली के ये सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये क्या करते हैं, उनमें अब 4 थे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, चारों ही बॉन्ड बना गए, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आगे मूव कर नहीं पाएगा। अब क्या करते हैं कि जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है यानी 14th ग्रुप के एलिमेंट है, उसमें हम या तो ग्रुप 13th के या ग्रुप 15th के, या तो यानी कि जितनी वैलेंसी 5 वैलेंसी वाले या 3 वैलेंसी वाले को ऐड कर देते हैं, थोड़ी मात्रा में उसको ऐड कर देंगे। अब देखिए जो सिलिकॉन जर्मेनियम वो तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। अगर हम ग्रुप 13 की करते हैं तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया भाई। और अगर, तो ये हो गया एन टाइप यानी कि नेगेटिव हो गया। अगर हम क्या करते हैं कि ग्रुप 15th के एलिमेंट को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों कंप्लीट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन अब किसका बचता है, 15th ग्रुप वाले का बचता है। ठीक है भाई, तो वो मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब वो क्या होता है, पी टाइप का। इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेंगे जब उनके पास में या तो एक बॉन्ड बनाने के ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्ड से कम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल की चालकता बढ़ाने के लिए, किसी भी क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं यहाँ पर, उसमें अशुद्धियां मिला दी जाती है। अशुद्धि मिला देंगे तो क्या होगा, भी उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, पॉइंट है अपना एग्जाम्पल, इसका क्या आ जाएगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 14th के एलिमेंट है, ग्रुप 14th के एलिमेंट है। इनमें या तो ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिला दिया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, ताकि इनकी चालकता बढ़ जाए, विद्युत चालकता बढ़ जाए, इनकी विद्युत चालकता बढ़ जाए। समझ में आ गया भाई। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों की बात करें, किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर उच्च स्तर में चले जाते हैं जिससे होल बन जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन व होल के कारण जो त्रुटियां बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। ये क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन त्रुटियों के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। कई बार किसी क्रिस्टल की विद्युत चालकता कम है तो उसे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है। एग्जाम्पल जैसे हम ग्रुप 14 के एलिमेंट है सिलिकॉन जर्मेनियम, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं भाई, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही क्या बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो वो आगे मूव कर नहीं पाएगा, मूव नहीं करेगा तो होल नहीं बनेगा। तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं, या तो ग्रुप 13 के या ग्रुप 15 के एलिमेंट को मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए और उसमें होल बन जाएंगे।
इससे क्या हो जाएगी, उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे परमाणुीय या बिंदु त्रुटियां। इसके अलावा भी त्रुटियां डिफेक्ट्स अभी काफी लंबा चलेगा अपना, एन टाइप, पी टाइप, फ्रैंकल दोष, छोटकी दोष। ठीक है भाई, वो सब हम आगे वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई।